हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाई नूर। जैसे कि अब तक के वीडियोस में क्वाड्रेटिक सर्ट्स के वीडियोस नंबर 6 तक अब तक हम लोगों ने 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुका है और ये वीडियो प्रोबेबली क्वाड्रेटिक सर्ट्स का आखिरी वीडियो होगा जो कि वीडियो नंबर 7 है। सो क्वाड्रेटिक सर्ट्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके बाद शुरू करने वाला हूँ वेरिएशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक सर्ट्स और वेरिएशन से बेसिकली मिला के कॉम्बाइंड क्वेश्चंस आते हैं आपका ऑप्शंस में, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक सर्ट से 1 या 2 रहते हैं और वेरिएशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो इन दोनों को मिला के आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसको अटेंड कर रहे हैं। सो ये मैं करने वाला हूँ अब वीडियो को शुरू। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली आपका a का वैल्यू गिवन है √5 + 1 √5 -1, ये 5 है, ओके। और b का वैल्यू गिवन है √5 - 1 √5 + 1, ठीक है। ये आपको गिवन है। इसमें अब मैं कुछ करने वाला हूँ। बेसिकली अभी सम्स को शुरू करने से पहले आप a + b का वैल्यू निकाल लें और a - b का वैल्यू भी निकाल लें, ठीक है। a + b निकालेंगे हम लोग, a - b निकालेंगे और ab निकालेंगे। 3 चीज़ निकालेंगे सम्स को शुरू करने से पहले। सो √5 + 1 √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। सो इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है। देखिए √5 - 1 √5 - 1 कट गया। सो √5 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ देखें प्लस √5 - 1 का भी होल स्क्वायर आएगा। सो √5 का अब देखिए इसको आप फॉर्मूला में ब्रेक कर लें। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में सिंपली ब्रेक करना है हमें। सो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर √5 का प्लस 2 × √5 × 1 प्लस 1 अगेन प्लस √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 अपॉन, यहाँ पे आप देखिए a + b a - b मतलब a - b a + b है। किसका फॉर्मूला होता है? a² - b² का, a² - b²। सो सिंपली ऊपर देखें तो ये कट गया होगा, बचा गया 5। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ कट चुका है। 5 + 1 6 6 + 6 12 अपॉन 5, यहाँ भी बचा आपका 5 - 1 4। सो a + b का वैल्यू आपका 3 आया, ठीक है। अब हम लोग करने वाले a - b का वैल्यू निकालने वाले हैं। अब करने वाले a - b का वैल्यू, ये आया है आपका 3। a - b का वैल्यू देखें √5 + 1 √5 - 1 माइनस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। यहाँ भी सेम आपका नीचे एलसीएम लेके हम लोग को वहाँ पे क्या आया था? 4 आया था, सही। सो यहाँ भी 4 ही आएगा, क्योंकि देखें √5 - 1 है, √5 - 1, सो √5 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सो नीचे प्रोबेबली 4 ही आने वाला है, उसमें कोई झमेला नहीं। अब ऊपर देखें √5 आपका ऊपर में भी, यहाँ तक इसमें केस में भी सेम आएगा, 6 आएगा, क्योंकि अच्छा वहाँ तो कट गया था, यहाँ नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए देखिए √5 × √5 5 √5 × -1, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख ले, प्लस होल स्क्वायर माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है ब्रैकेट मतलब आप पहले इसका स्क्वायर कर लें। √5 का होल स्क्वायर 5, देन प्लस 2 √5 + 1, ठीक है। माइनस दे दे बीच में और ब्रैकेट ओपन कर लें। 5 - 2 √5
प्लस 1 अपॉन 4. सो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 6 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4. ठीक है, ये 6 कट गया. सो बचा 4 रूट 5 अपॉन 4, 4 कट गया, बचा रूट 5. e माइनस बी का जो वैल्यू बचा है वो बचा है रूट 5. ठीक है, अब चलिए a इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं. a इंटू बी का वैल्यू सिंपली आप देख के समझ सकते हैं कि आएगा 1. क्यों आएगा 1? a इंटू बी रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1. इसको आप ऐसे करके ब्रैकेट में नहीं ले सकते हैं. देखिए, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, सिंपली बचा 1. ठीक है, सो a इंटू बी का वैल्यू क्या आएगा हमारा? 1 आएगा a इंटू बी का वैल्यू. ठीक है, a इंटू बी का वैल्यू 1 आएगा. ओके, सो अब बढ़ते हैं हम लोग सम्स की तरफ. सो सम्स का पहले a इंटू बी का वैल्यू आएगा 1. ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सम्स की तरफ. 6.1 लेते हैं. 6.1 है a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ऐसे सम्स है शायद जी, ऐसे ही सम्स है. ठीक है, तो चलिए अब ऊपर में देख के आप अगर ध्यान लगाए तो आप इसको कुछ प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके आप इसको कुछ फॉर्मूला में ढाल सकते हैं. देखिए, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख लूं, प्लस ए बी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ भी मैं सेम कर रहा हूँ. ओके, यहाँ भी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया. यहाँ भी a प्लस ए बी माइनस ए बी लिया. तो देखें, अब ए स्क्वायर जैसा था वैसा ही ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लें माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने जिस चीज़ को बढ़ाया उसको अगर मैं काट दूं तो क्या बनेगा? 1 बनेगा. इससे कोई वैल्यू मतलब ही नहीं पड़ता आपका. ठीक है, इसको प्लस माइनस को काट दो तो 0 हो जाएगा ना. तो इस वैल्यू तो 0 को अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो कोई वैल्यू तो आपको अपना बढ़ाए ना घटाए. तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने अगर क्लास 9 का फैक्टराइजेशन किया होगा तो उसमें पता ही होगा क्या करना पड़ता है. सो अब देखें, ये आपका फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस ए बी. यहाँ देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए बी. a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ मतलब हम लोग को वैल्यू पता है. a प्लस बी का वैल्यू होता है 3 और a माइनस बी का वैल्यू है रूट 5 और ए बी का वैल्यू है 1. दोनों तरफ, ऊपर में भी नीचे में भी ए बी का वैल्यू 1 ही है. सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 और यहाँ देखिए 5 का रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1. सो 8 माइनस 6 8/6 4/3. अब 4/3 को आप 1/3 भी लिख सकते हैं. सो बेसिकली ये आपका 1 का यही है आंसर. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. अब देखिए 6 का मैं सब तो नहीं करने वाला हूँ, कुछ करने वाला हूँ. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेता हूँ फिलहाल, उसके बाद देख लेते हैं. अभी प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. 2 और आसान है, 2 में कुछ करना ही नहीं है हमें. देखें 2 क्या है? 2 है a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब a प्लस बी का क्यूब. ठीक है, a माइनस बी का क्यूब a प्लस बी का क्यूब. सो a माइनस बी का क्यूब मतलब रूट 5 का क्यूब, फिर रूट 5 का क्यूब, क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू हमें पता है, a प्लस बी का वैल्यू 3 तो 3 का क्यूब.
रूट 5 का क्यूब क्या होता है? रूट 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5, और 3 का क्यूब 27। सो यही है आपका आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहीं छोड़ दें। नेक्स्ट देखें, 6 का 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर। अच्छा, सो मैं 3 कर रहा हूँ, 4 आप लोग अपने से कोशिश करें। 3 में कर देता हूँ। 3 में भी ऐसे ही जैसे मैंने 1 किया ना, उस वैसे ही कुछ आइडिया लगाना है 3 में भी। सो 3a स्क्वायर प्लस 5b, 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर। आपका यही है सम्स, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ऊपर में प्लस ए बी और माइनस ए बी, यहाँ भी वही कर रहे हैं हम लोग, प्लस ए बी और माइनस ए बी लगा लें। 3a स्क्वायर प्लस 5ab 3b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। यहाँ देखिए 3a स्क्वायर प्लस 6ab हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस ए बी, ठीक, प्लस ए बी बचा यहाँ। देखें, या इस टर्म से हम लोग क्या 3 को कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए निकाल सकते हैं हम लोग। सो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन, इसको ऐसा न लेके सेकेंड ब्रैकेट यहाँ ले लें, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट अंदर ले लें, सेकेंड ब्रैकेट के इसमें से भी, नीचे वाले में से भी 3 को कॉमन ले लें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। सो देखिए, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन फॉर्म हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन अप्लाई हो जाएगा यहाँ भी, माइनस ए बी बाई 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 1, क्योंकि ए बी का वैल्यू 1 है हमारा। यहाँ देखें 3 इंटू के लिए हम लोग डॉट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब 5 प्लस 1, 27 से 1 गया 26, 15 प्लस 1 16, सो 13 अपॉन 8। प्रोबेबली यही है आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट्स हो या कुछ सम्स ना बने तो कमेंट करें, कमेंट में आप कर दें। आपको मैं कुछ दिनों में वो इस वीडियो का सम्स का जो आपको डाउट होगा उसको सॉल्व करके प्रोबेबली यूट्यूब में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर। 7 में भी क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। 7 में गिवन है आपका x बराबर 2 प्लस √3 और y गिवन है 2 माइनस √3, ठीक है। चलिए, ये आपका दो चीज़ गिवन है। आपको पहला क्वेश्चन में लेता हूँ। देखिए, इसमें भी एक में भी ये आपका ए और बी दो क्वेश्चन है 7 में, उसमें भी एक में 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से मैं प्रोबेबली 2 कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लें। सो मैं करने वाला हूँ पहले तो 1 x माइनस 1/x, ठीक है। सो
x तो हमें पता है, तो 1/x पहले निकाल लेते हैं। 1/x क्या होता है हमारा, 1/x हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब आपको पता है रैशनलाइज कैसे किया जाता है, तो एक सिंपली रैशनलाइज कर लें, यहीं से रैशनलाइज कर लें। इसका अपोजिट साइन वाले से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सो इन दोनों का आपका नीचे आएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये जो है आपका इसके पास आपका यहाँ से, तो ये ऊपर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 तो ये आपका आएगा, ये आएगा क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, सो 4 माइनस 3। सो आपका सिंपली यही बचा। सो एक जगह लिख लें 1/x का वैल्यू आएगा 2 माइनस √3। ठीक है, चलिए तो अब तो हो जाएगा सिंपली सम्स। x का वैल्यू हमें पता है और 1/x का वैल्यू ये माइनस है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3 प्लस √2 मतलब प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच गया सिंपली 2√3। यही आपका है आंसर। चलिए अब मैं करने वाला हूँ जैसे कि 4 इजी है। देखिए एक्स वाई यहाँ भी जो है, इस केस में भी एक्स और वाई आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। होप सो एक्स इंटू वाई देख लेते हैं। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 2 2 ज़ा 4। अच्छा देखें ना, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 4 माइनस 3 बराबर 1। सो एक्स वाई का वैल्यू आपका 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली कुछ नहीं है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने एक समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी और सी जो है वो एक जैसा ही सम से, तो मैं एक कर रहा हूँ, उसके बाद वाला दूसरा वाला आप कर लें। सो मैं क्यूब वाला ले लेता हूँ 3। अच्छा नंबर 2 करता हूँ, क्यूब आप कर लें, क्योंकि y में भी इसको सम्स में यहाँ पे y पूछा है ना, वो y वाला मैंने किया नहीं है, x वाला एक किया है। जैसे इसको करूँगा वैसे आप क्यूब वाला में भी सेम अप्लाई करेंगे, वैसे ही होगा। सो 1/y का क्या होगा वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। सो 1/2 माइनस √3, यहाँ भी सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस √3 ऊपर में, यहाँ पे इसको करेंगे बचेगा 1। सो आपका y का वैल्यू 1/y का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √3। चलिए सो इसको अगर देखें, सो y को हम लोगों को तो पता है y का, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/y का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला का होल स्क्वायर। सो 2 का होल स्क्वायर, अब इसको a माइनस बी का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, सिंपली 3। अब यहाँ पे माइनस है तो सबको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 का 3। सो 4 माइनस 4 √3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4। अच्छा ये भी यहाँ पे माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ, प्लस माइनस -3। देखिए +4 -4 कटा, +3 -3 कटा, सिंपली -8/√3 ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप 7 का 3 भी कर लें। अब मैं देखता हूँ बी क्या है, 3x² -5x। अच्छा देखिए 7 का जो बी, मैंने यहाँ जो क्वेश्चन है 7 का बी, मैंने जस्ट अभी 6 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 किया है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 3 जो मैंने किया उसको ध्यान से देखें, उसी को इसमें यहाँ पे जो है
थोड़ा सा चेंजेस है। ए और बी था, यहाँ पे एक्स और वाई है, दोनों का एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू ए और बी से अलग है। सो वहाँ पे जैसे किया था सेम सम्स यहाँ भी करेंगे, आपका इजीली हो जाएगा। वही वहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी को ऐड किया था, यहाँ एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई को ऐड करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, और आपका सम्स बन जाएगा। सो वो भी आपको एक तौर से होमवर्क के तरह मैंने दिया है, ठीक है। अगर फिर भी ना बने तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करेंगे मैं बता दूंगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इज इक्वल्स टू दिस एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ इज लेट लिख कर दिया डायरेक्ट। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 कर ले, क्वेश्चन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है। लेटर शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। चलिए इजी है। सो क्वेश्चन नंबर, बेसिकली ये आप समझ लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन उतना काम में आता नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 समझाने वाला एक क्वेश्चन यहीं तक है आपका। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको कुछ √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू 1 है। आपको जो प्रूफ करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा आपका 12/11 के, 12/11 की। आपको यही जो है प्रूफ करना है। आपको क्वेश्चन में इतना पार्ट सिर्फ गिवन है। चलिए तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए एक्स वाई यहाँ पे आपको दे दिया है 1। मैंने अभी 6 सम्स क्वेश्चन नंबर 6 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर उसको याद कर रहा है आपको तो आप इस यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। देखिए फिर भी मैं कर देता हूँ। y का वैल्यू जो आएगा इसका रेसिप्रोकल आएगा 1, x का वैल्यू हमें पता है। सो अच्छा देखिए y यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 1/x होगा, और 1/x मतलब इसका उल्टा। सो √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, ये आपका जो है y का वैल्यू है, ठीक है। y का वैल्यू को मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ साइड में। y का वैल्यू आएगा √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √2, ठीक। ये आपका y का वैल्यू है। चलिए अब देखिए ये y का वैल्यू आपका, तो अब हम लोग यहाँ पर भी देखिए, यहाँ क्वेश्चन देख के हमको समझ में स्ट्राइक कर गया दिमाग में, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का जैसे है ऑलरेडी, यहाँ पे भी प्लस माइनस। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू। इस टाइप में जहां भी आपको क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई निकाल ले, सबसे ईजी होगा। सो एक्स प्लस वाई करने वाला हूँ मैं। सो एक्स प्लस वाई करने वाला हूँ, जो आपको कुछ ऐसा ही होगा। चलिए ठीक है, x ये हो गया, ये y हो गया। सो अगेन यहाँ भी एलसीएम लेंगे। चलिए ये आप हम लोगों ने यहाँ तक इसका एलसीएम ले लिया। सो इसके पास है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एक जैसा है तो इसको ऊपर हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली। अब इसके ऊपर ये इसको लिख लें। ये भी देखें, इसके पास ये था, ये नहीं है तो इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आप करेंगे मल्टीप्लाई, इतना बड़ा लिखने से अच्छा डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख लें, बात एक ही आएगा। सो √7 का होल स्क्वायर 7, अब प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर सिंपली 3 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है मतलब हम लोग को अब अगर ब्रैकेट दे ना दे बात एक ही है। सो √7 अगेन 7 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू √7 इंटू √3 √3 होल स्क्वायर 3। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए यहाँ से ये वैल्यू, ये टर्म कट गया, 7 + 3 10 10 20, ठीक है, 20 आया। यहाँ देखिए 7 - 3
7 माइनस 3 आपका आएगा 4। सो ये वैल्यू आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू 5 आया, आपको एक जगह इसको भी लिख लें, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ हो गया। अब चले x माइनस वाई भी निकाल लें, क्योंकि नीचे में y x माइनस वाई के टर्म में ही आने वाला है हमारा। क्या करने वाला हूँ अब मैं x माइनस वाई का वैल्यू निकालने वाला हूँ, x माइनस वाई। सो √7 प्लस 3 √7 माइनस √3 माइनस √7 माइनस √7 प्लस, ठीक है, यहाँ भी रूट है। सो इन दोनों का तो वापस एलसीएम लेंगे, आएगा नीचे 4 ही, तो 4 लिख लिया मैंने सिंपली। अब ऊपर देखें, ऊपर में भी सेम केस है अगेन, बस बीच में जो आपका साइन जो है वो बदल जाता है, बीच में अब आ गया माइनस। यहाँ तक का स्टेप तो सब दोनों उसमें भी सेम था। सो अब देखिए √7 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने वहाँ किया 7 प्लस 3 प्लस 2 √7 इंटू √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया माइनस, मतलब माइनस जब भी आए आप दे दे एक ब्रैकेट, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो साइंस में, तो उसी के लिए पहले सभी से ब्रैकेट डाल दे। फिर बचेगा 7 प्लस 3 माइनस 2 √7 इंटू √3 अपॉन 4। यहाँ देखें, अब ब्रैकेट खोल लें, 10 प्लस 2 √21 माइनस 10 प्लस 2 √21 अपॉन 4। सो देखिए प्लस 10 माइनस 10 कटा, 4 √21 अपॉन 4 कटा 21, √21 आपका x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक अब आप अगर कर लिए हैं तो अब सिंपली और कुछ करने लायक है नहीं उसमें, सेंस में उसमें अब प्लस माइनस करना है, निकल आएगा। इसका भी x y का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ 1, तो इसमें सोचने लायक है ही नहीं। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जब भी प्रूफ में आए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हैं। मगर देखिए राइट हैंड साइड में आपको कुछ नहीं है, तो बेसिकली आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका कुछ ऐसा था, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई लेना है ऊपर, और नीचे में भी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो देखिए अब अगर यहाँ देखें तो ये आपका बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही बचेगा। ठीक है, सो इसको ऊपर में हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, x इंटू वाई 1, √5 का √21 का होल स्क्वायर 21 प्लस 1। सो 5 का 25 माइनस 1 24, नीचे बचेगा 22 बराबर 12/11 बराबर RHS। सो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, तो ये आपका सिंपली आ गया 8 का। ठीक है, सो ये आपका सिंपली ऐसा हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट है लेट अस राइट व्हिच वन इज ग्रेटर ऑफ √7 प्लस 1 एंड √5 प्लस 3। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, आपको यही बताना है। ठीक है, सो √7 प्लस 1 एंड √5 प्लस 3 है। ठीक है, सो देखिए √7 का अगर आप वैल्यू निकाले और प्लस 1 कर दे उसमें तो कुछ वैल्यू आएगा, √5 प्लस √3 का वैल्यू 1.7 समथिंग ऐसा है, और √5 का, इसमें आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ बताना है कि बड़ा कौन सा, तो दिमाग भी लगा सकते हैं। √7 का अगर आप करते हैं
अच्छा तो देखिए रूट मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेसिकली आपका दिमाग के ऊपर है, उसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आप सोचेंगे तो उसको कर सकते हैं। वैसे उसमें ट्रिक बता देता हूँ कि आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसमें आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आपका ओपन करेंगे। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको जो है उसमें प्लॉट करना है √7, और दूसरे केस में करना होगा पहला केस में करना होगा √7 और 1 को आपको ए और बी मानना है, दूसरा केस में √5 और √3 को ए बी मानना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो लगभग सेम आएगा, मगर उसके अंदर कुछ रूट में टर्म्स आएगा, तो वो देखना है कि वो बड़ा उन दोनों में से कौन सा है, और उन दोनों में से जो बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। सो इस वीडियो के साथ मैं करता हूँ इस चैप्टर का एंड, और अगले वीडियोस में आपको मिलेगा वेरिएशंस का फुल एक्सरसाइज का वीडियोस बाय वीडियोस। सो पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।